आप देख रहे हैं अनस वॉइस। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि इंसान का शरीर नश्वर है, जो एक न एक दिन नष्ट हो जाता है। पर इंसान की आत्मा अमर है, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में घूमती रहती है। लेकिन आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। पुरानी किताबों के अनुसार आत्मा की गति और उसके शरीर छोड़ने के बारे में अलग अलग कहानियाँ मिलती हैं, लेकिन जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। आत्मा बच्चे की हो या बड़े की, मरने के बाद दोनों एक ही जगह पहुंचती है। आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर ऐसी अवस्था में रहती है जहां आत्मा को इस प्रकार का अनुभव होता है जैसे एक मरा हुआ इंसान थका हुआ गहरी नींद में सो रहा हो। लेकिन काफी वक्त गुजर जाने के बाद आत्मा को अनुभव हो जाता है कि वो शरीर से निकल चुकी है। जब व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकलती है, तब उसको पता नहीं होता कि वो शरीर से अलग है। वो उसी तरह व्यवहार करती है जैसे शरीर में रहते हुए उसका व्यवहार होता था। आत्मा परेशान होकर सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है, पर उसकी आवाज़ उसी के कानों में गूंजकर रह जाती है, क्योंकि इंसान सिर्फ भौतिक चीज़ों को ही महसूस करता है। वर्षों तक शरीर में रहने से जो सांसारिक माया का आवरण आत्मा पर पड़ा होता है, उसकी वजह से वो मरा हुआ शरीर देखकर अपने सगे संबंधियों से बात करना चाहती है, लेकिन उसका प्रयास फिर से विफल हो जाता है। आत्मा कोशिश करती है कि वो फिर से शरीर में प्रवेश कर पाए, लेकिन यम के दूत उसे प्रवेश होने नहीं देते। धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा ये स्वीकार कर लेती है कि अब उसके जाने का वक्त हो गया है। मोह का बंधन कमजोर होने लगता है और वो मृत्यु लोक जाने के लिए तैयारी कर लेती है। कुछ ही समय में आत्मा मृत्यु लोक की सीमा को पार करके एक ऐसे मार्ग में पहुंच जाती है जहां न सूरज की रोशनी है, न चांद की चांदनी। उस लोक में हर जगह अंधेरा है। फिर उसके बाद इंसान की आत्मा 200 योजन यानी 1600 किलोमीटर चलती है। एक योजन 8 किलोमीटर का होता है। इस तरह एक साल में आत्मा आसमान में पहुंच जाती है। वह तरुणी नदी के अलावा यमलोक का मार्ग 86,000 योजन है। इस नदी को पार करना काफ़ी मुश्किल है। यम मार्ग में 16 नगर हैं। ये सभी नगर बहुत बड़े हैं, जिसकी वजह से बहुत कम समय के लिए व्यक्ति की आत्मा को महीनों में एक बार रुकने का मौका मिलता है। यहाँ आत्मा अपने पुराने कर्मों और अपने जीवन व परिवार वालों को याद करके रोती है और आगे कैसा शरीर मिलेगा ये सोचकर भी आत्मा घबराती है। ऊपर जाते वक्त आत्मा को कई नर्क मिलते हैं, जैसे कीचड़ और कीड़ों से भरा हुआ तालाब और गर्म तावे जैसा रास्ता। इस रास्ते से सिर्फ वही लोग जाते हैं जो पाप करे हुए होते हैं। इन रास्तों से जाते हुए आत्मा दुखी होती है। यमराज के भवन में धर्मध्वज नाम का द्वारपाल पहरा देता है। ये पापी लोगों की आत्माओं को यमलोक में आने की सूचना देता है। यमलोक के द्वार पर 2 कुत्ते भी पहरा देते हैं, जो पापी लोगों को देखकर उनको झपटना चाहते हैं। वहाँ मनुष्य की सभी बातों को दूर से सुनकर उनके पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया जाता है और उसके बाद उन्हें एक नया शरीर दे दिया जाता है और उनको फिर से उसी दुनिया में भेज दिया जाता है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।